जोहार। आज फिटनेस का फंडा की द्वितीय कड़ी में हमारे साथ हैं देश के जाने माने चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव राठी जी, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के निदेशक और प्रमुख हैं। डॉक्टर राठी 20 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक ख्याति प्राप्त वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप सीसीएल परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम इनसे दिल की होने वाली बीमारियों के संबंध में परामर्श लेंगे। डॉक्टर साहब, एक प्रसिद्ध गाने के बोल हैं, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर दिल चीज क्या है और दिल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपने बहुत ही प्यारी लाइनों के साथ दिल को परिभाषित किया है और वास्तव में अगर आप इंजीनियरिंग की भाषा में देखें, जिससे कि आप जुड़े हुए हैं, दिल एक पंप है और ये पंप पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है और सारे ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाता है। और इस दिल का जो बना होता है ये मांसपेशियों का बना होता है। इसमें 4 वैल्व्स होते हैं, इसका खुद का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और ये बिना रुके कंटिन्यूसली काम करता रहता है। ये इसकी खूबी है। अगर हार्ट रुक जाए तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और आदमी ब्रेन डेड हो सकता है। तो सारे ऑर्गन्स को सुचारू रूप से चलाने में हृदय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे ऊपर वाले ने ये जो शरीर बनाया है उसके हर अंग की अपनी एक भूमिका है और किसी एक की एब्सेंस में हम इस शरीर की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह सकता कि लिवर है या हार्ट है या किडनी है, सब ज़रूरी हैं। आज किसी की किडनी फेल होती है तो आदमी परेशान हो जाता है, लिवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो परेशान हो जाता है, पर यह है कि दिल को कुछ ज़्यादा ही नाम मिला है। जी, अगला सवाल होगा कि आज की भागदौड़ वाले परिवेश में देखा जा रहा है कि लोगों को लगातार दिल का दौरा पड़ जाता है, अचानक पड़ता है। तो ये दिल का दौरा क्या होता है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये सामान्य भाषा में बताएं। जैसा मैंने बताया कि हार्ट मांसपेशियों का बना होता है और ये मांसपेशियां ही हार्ट के संकुचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इन मांसपेशियों को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और वो इनको ब्लड के द्वारा मिलती है। और ये जो हार्ट की मांसपेशियों को जो रक्त वाहिनियाँ ब्लड पहुँचाती हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। जब कभी भी इन आर्टरीज में रुकावट आती है तो हृदय की मांसपेशियों की जो ब्लड सप्लाई है उसमें कमी आने लगती है और उस समय वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती जैसा कि उनको करना चाहिए। तो इसी के कारण एंजाइना होता है। अगर इन आर्टरीज में सडनली 100% की रुकावट आ जाए तो हृदय का वो भाग जो कि उस पर्टिकुलर रक्त वाहिनी से पोषित हो रहा है या जहां उसका फ्लो जा रहा है वो फ्लो पूरा रुक जाएगा और उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रमिक गण हैं या ग्रामीण हैं या हमारे हितधारक हैं, वो खदानों में काम करते हैं और अस्पतालों से बहुत दूर रहते हैं। तो ये तमाम एहतियात बरतने के बावजूद भी अगर उनको दिल का दौरा पड़ जाता है तो तुरंत क्या उपाय करने चाहिए ताकि जान माल का नुकसान न हो सके। देखिए, इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आपको इस बात का अंदेशा है कि ये दर्द जो कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हो रहा है वो हार्ट के कारण हो रहा है, तो डिस्प्रिन की गोली एक चबा लें, उस मरीज को दे दें चबाने के लिए, वो चबाएं और उस पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर दें। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज नहीं जो इसमें करनी है, सॉर्बिट्रेट की गोली मरीज के मुंह में बिल्कुल न रखें। ये भ्रांति है और उसका कारण यह है कि सॉर्बिट्रेट की टैबलेट ऐसे मरीजों में रखने से ब्लड प्रेशर एकदम कम हो सकता है और वो हार्ट की फंक्शनिंग को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ज़रूरत है तो केवल डिस्प्रिन की गोली दीजिए और पेशेंट को पहुंचाइए। और अगर ऐसा हो कि आपको डिस्प्रिन खोजने जाना है या मंगाने जाना है तो उतना टाइम वेस्ट मत करिए,
आप पेशेंट को पहुंचाइए, रास्ते में एक को बोल दीजिए, वो डिस्प्रिन मिल जाती है तो उसको चबाने के लिए दे दीजिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, एक प्रसिद्ध गाने के बोल हैं। हम लोग ये जानना चाहेंगे, क्या फुर्सत में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बिताए हुए पल हमारे दिल को तंदुरुस्त रखने में मददगार होते हैं? ये बोल वास्तव में एकदम हार्ट के लिए फिट बैठते हैं। अगर हम देखा है तो पूरे शरीर को चलाता कौन है? ब्रेन। पूरे शरीर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी ब्रेन के पास। अब जैसे अपन बैठे हुए यहाँ आपस में चर्चा कर रहे हैं और मैं प्रेम से बैठा हूँ, अभी अपने को मिले कि कोई टेररिस्ट अटैक हो गया यहाँ पे, तो हालांकि हम सामान्य रूप से बैठे हैं पर हम दोनों के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाएगी, जबकि हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। एक्सरसाइज करते तो दिल की धड़कन तेज होती। वो इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रेन में अचानक उसको फायर फाइटिंग का जो हार्मोन्स थे, उस इमोशंस के कारण, उस न्यूज से वो लिबरेट होने लग गए और वो हार्ट की धड़कन को एकदम से तेज कर देते हैं, विच कैन बी डेट्रीमेंटल। अगर हम मस्ती से बैठे हैं, यार दोस्तों से बैठे हैं, जितना रिलैक्स होंगे, ब्रेन रिलैक्स होगा और उस रिलैक्सेशन से हार्ट रिलैक्स होगा। हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो काफ़ी डायलेट होंगी और ब्लड सप्लाई अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं और ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ और सवाल हैं जिनके आप छोटे जवाब भी दे सकते हैं, जो एक आम आदमी के मन में लगातार रहते हैं। दिल की बीमारी हेरिडिटरी या आनुवंशिक होती है क्या? बिल्कुल, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अगर किसी की भी फैमिली में ये हो कि पुरुषों में 55 साल से कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है उस फैमिली में हार्ट की बीमारियों को जन्म देने में। तो ये आनुवंशिक होती है। दूसरा है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेल में क्या अंतर होता है? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से और सडनली मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मैं रिवाइव ही नहीं होता। मेरे को कुछ भी कोई मौका ही नहीं मिला मेरे को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। दैट इज व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, बिकॉज हार्ट अरेस्ट हो गया। एक बार अरेस्ट हो गया तो वी आर नॉट एबल टू रिवाइव दैट इज सडन कार्डियक डेथ और कार्डियक अरेस्ट, नंबर 1। अच्छा, जहाँ तक हार्ट फेल की बात कर रहे हैं आप, हार्ट फेल वो होता है, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हुआ या हार्ट की मांसपेशियां उसकी वीक हो गई किसी भी कारण से, बिना अटैक के भी हार्ट की मांसपेशियां वीक हो सकती हैं और सडनली हार्ट जो है वो पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहा है। हार्ट इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। ये सडनली जब होता है उसको हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। और आपने हार्ट अटैक पूछा, हार्ट अटैक मैंने बताया जब सडन ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है उसके कारण जो मांसपेशियों को डैमेज होता है, दैट इज व्हाट इज हार्ट अटैक। अल्कोहल या स्मोकिंग का दिल पर के फंक्शनिंग पर क्या असर होता है? ये दोनों चीज़ें हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। और पहले हम स्मोकिंग को लेते हैं। स्मोकिंग के लिए तो यह है कि इससे बुरी कोई चीज़ हार्ट के लिए हो ही नहीं सकती और उसका रीज़न ये है कि स्मोक जो करता है या टोबैको लेता है उसके अंदर जो निकोटिन होते हैं ये हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको संकुचित करते हैं, उनमें स्पाज्म क्रिएट करते हैं और वहाँ पे एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जिससे कि जो प्लाक्स हैं या छोटे मोटे जो ब्लॉकेजेस हैं वो वहाँ से रप्चर हो सकते हैं और हार्ट अटैक पैदा कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है ये अगर हम हार्ट के हिसाब से ही लें तो हार्ट के लिए जो हम मेडिकेशंस देते हैं उनकी इफ़ेक्ट को भी निकोटिन कम कर देता है। तो डबल एजेड वेपन हो गया ये। अभी तो मैं केवल हार्ट की बात कर रहा हूँ, तो बाकी ऑर्गन्स में भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट है, नेगेटिव है। और जहाँ तक अल्कोहल की बात है, आपने सुना होगा कि नहीं एक पैक बहुत सही है और रेड वाइन बहुत अच्छी है। Exactly. और लोग नहीं एक पैक तो डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं। एक प्योर स्टडी आई हुई है, बहुत बड़ी स्टडी थी ये, और उसने क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है इन एनी फॉर्म इन एनी अमाउंट अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ और हार्ट उससे अछूता नहीं है। हम अपने शौक के लिए
20 बहाने खोज सकते हैं, पर वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। जी। एक और सवाल लोगों के मन में होता है कि मेल या फीमेल या एल्डर या यंगर, इससे भी दिल की बीमारी का कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, फीमेल्स आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड, पर हाँ टिल द एज ऑफ मीनोपॉज, क्योंकि हार्मोनल जो रहते हैं हार्मोन्स फीमेल्स के, वो प्रोटेक्टिव रहते हैं। पर अगर कोई फीमेल स्मोक करती है तो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उसकी नलीफाई हो जाती है, या उसको डायबिटीज़ है तो ये प्रोटेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। और आफ्टर द एज ऑफ 55 और 60 वो रिस्क दोनों जेंडर में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। तो अगर किसी फीमेल को डायबिटीज़ भी है और स्मोकिंग, वो स्मोक भी करती है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल शी हैज़ गॉट सेम रिस्क और इवन मोर। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर फीमेल्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उनकी ओवरऑल प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मेल्स की होती है। दैट इज़ अ वेरी ड्रॉबैक। एक और लोगों का मन में जिज्ञासा होती है कि हार्ट अटैक और गैस से होने वाले दर्द, दोनों में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको अंतर कैसे करें? ये बहुत कठिन है, और एट टाइम्स वी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एट टाइम्स ये डिफ़िकल्ट होता है इसको डिफ्रेंशिएट करना, और पर इसके लिए कुछ की चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसी गैस की तकलीफ हो रही है जो उसको पहले कभी नहीं हुई है, तो प्लीज़ उसको गैस की तकलीफ मत मानिए, उसको हार्ट की तकलीफ मानिए, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग, अगर कोई गैस ऐसी बन रही हो कि आपका कोई काम करने से बनती है और बैठ जाने से ठीक हो जाती है, तो वो गैस नहीं, वो हार्ट की प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़, जो जलन होती है, जो हम गैस की जलन है, अगर वो जलन ऐसी हो रही है कि पूरे छाती में जा रही है और शोल्डर्स में जा रही है और बैक में जा रही है, तो वो जलन गैस के कारण नहीं है, वो हार्ट के कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है लोग। हाँ। इसके अलावा आजकल देखा जा रहा है लोग स्मार्ट वॉच पहन करके कभी कोई 5000 स्टेप चलते हैं, 6000 स्टेप चलते हैं। इसका दिल की तंदुरुस्ती से क्या संबंध है? देखिए, इससे एक एडवांटेज तो हुआ है, लोग थोड़े एक्टिव हो गए हैं। जो बैठे रहते थे, अब उनको वो स्मार्ट वॉच के कारण वो मेरे 10,000 स्टेप्स नहीं हुए हैं, वो चलने लगते हैं। और जितना हम चलते हैं तो वो हार्ट के लिए तो फ़ायदेमंद होता है। पर अगर उसके कारण स्मार्ट वॉच खरीदनी है तो मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। पर अगर स्मार्ट वॉच है और आप उससे काउंट कर सकते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। हमारे माइंस में हम श्रमिक भाई लोग हैं, हितधारक हैं, उनके परिवारजन हैं, उनका खान पान, उनके जीवन शैली में वो लोग क्या चेंज करें या बेहतरी करें ताकि उनका दिल तंदुरुस्त रह सके? आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उनके लिए? मैं करीब पिछले 22 साल से कोल इंडिया के पेशेंट्स देख रहा हूँ, और जो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। जैसे मैं स्मोक नहीं करता हूँ, पर मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसका मतलब है मैं स्मोक करता हूँ, क्योंकि वो पॉल्यूशन है तो वो पॉल्यूशन मैं लेता हूँ। सेम इज़ ट्रू फॉर दोज जो कि हमारे श्रमिक भाई हैं, पॉल्यूशन तो है ही। एक तंबाकू, सिगरेट, ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे उनको बचना चाहिए, किसी भी हालत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इसकी अगर किसी को ये बीमारी है तो उसका प्रॉपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में फास्ट फूड टाइप की चीज़ें, बहुत डीप फ्राई चीज़ें, पर्टिकुलरली बाहर की चीज़ें, क्योंकि होटल में जो समोसे, कचौरी ये तले जाते हैं, उसी तेल में बार बार तले जाते हैं, तो वो जो तेल है वो बहुत हानिकारक होता है। तो उस टाइप की चीज़ों से बचें। फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखें। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम ये कर लें तो काफ़ी कुछ इस बीमारी से राहत मिल सकती है। और कभी भी किसी को कोई भी ऐसा सिम्टम हो रहा है जो उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसको इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास। और एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड कर लें। वो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी श्रमिक भाई तो ग्रेडियंट पे चलते ही रहते हैं।
तो आपने सुना ख्याति प्राप्त डॉक्टर राजीव राठी जी को। उम्मीद है उनके बहुमूल्य सुझाव आप अपने जीवन में लागू करेंगे ताकि आपका दिल बाग बाग हो सके और आप जिंदा दिल रह सकें। अपना बहुमूल्य समय और सुझाव देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।